दी नफीस शो में खुश आमदीद। हमारे चैनल पर आने का शुक्रिया। जासिया अली उन सैकड़ों नौजवानों में से हैं जिनकी आला तालीम का खर्चा वालिदैन ने ज़ाफ़रान की काश्त करके ही उठाया। इस सोच के साथ कि उनकी फसल में इजाफा होगा, जासिया ने ज़री उलूम में ही PhD की, लेकिन तालीम मुकम्मल करके वो वापस लौटे तो उनके वालिद और दूसरे किसान परेशान थे। कई साल से ज़ाफ़रान की फसल में रिकॉर्ड गिरावट देखी गई और इस साल भी ज़ाफ़रान के खेत माजी की तरह नजर नहीं आए। जासिया अली कहती हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त मौसमियाती तब्दीली की वजह से परेशान है। ज़ाफ़रान की काश्त भी मुतासिर हुई है, लेकिन हमारे यहाँ गैर ज़रूरी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने भी ज़ाफ़रान के बीज को ख़राब कर दिया है, जिसकी वजह से अब फसल पहले जैसे नहीं होती। जासिया ने प्लांट पैथोलॉजी में आला डिग्री लेने के बाद ज़ाफ़रान की तिजारत करने की ठान ली थी, लेकिन अब लगता है कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊंगी, क्योंकि जिस हिसाब से फसल कम हो रही है लगता है ज़ाफ़रान चंद साल का मेहमान है। दुनिया का सबसे बेशकीमती मसाला कहलाने वाले ज़ाफ़रान को कश्मीरी गोल्ड कहते हैं, क्योंकि सोने और ज़ाफ़रान की कीमतें तकरीबन बराबर होती हैं। फी 10 ग्राम ज़ाफ़रान 4 से 5,000 रुपए तक बिकता है। ज़ाफ़रान की काश्त जनूबी कश्मीर के पामपुरा गांव में होती है। यह कस्बा ढलानों वाली ज़मीन के लिए मशहूर है। यहाँ के 90% लोगों का रोजगार ज़ाफ़रान की काश्त पर ही मुनहसर है, लेकिन सवाल यह है कि टेक्नोलॉजी की वजह से पैदावार कम क्यों हुई। इसके जवाब में एक और नौजवान शौकत अहमद कहते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि ज़ाफ़रान का बीज एक बार बोया जाता है और 3 नस्लों तक उसी बीज से ज़ाफ़रान उगता रहता है। वो मजीद बताते हैं कि ये बीज बहुत गहराई तक मिट्टी में धंसा होता है और हर साल मिट्टी को हल्का सा सहलाया जाता है। ये काम हाथों से होता था, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में खुद कारलर से ये काम किया जाने लगा तो बीज एक्सपोज हो गया। जासिया अली का कहना है कि हुकूमत ने 400 करोड़ रुपए मालियत का ज़ाफ़रान मिशन भी लॉन्च किया था। उसी मिशन के तहत ज़ाफ़रान के खेतों में बेहतर सिंचाई का निज़ाम कायम किया गया, लेकिन वो कहती हैं कि किसी माहिर ने कभी ये सवाल नहीं उठाया कि टेक्नोलॉजी का गैर मुहतात इस्तेमाल ज़ाफ़रान की काश्त को तबाह कर रहा है। शौकत अहमद कहते हैं कि ज़ाफ़रान के 20 मार्च फुट के चमन में चंद साल कबल 2 लोगों को ज़ाफ़रान के फूल उठाने में 40 मिनट का वक्त लगता था, जबकि आज यही काम एक ही शख्स सिर्फ 3 मिनट में करता है। उन्होंने कहा कि इससे आपको अंदाजा होगा कि पैदावार में किस कदर कमी हुई है। नूर मोहम्मद नामी एक किसान का कहना है कि गुज़िश्ता कई बरस से ज़ाफ़रान की पैदावार में मुसलसल गिरावट हुई तो कई किसानों ने ज़ाफ़रान के लिए मखसूस ज़मीनें ही बेच दी। उनका मजीद कहना था कि आप देखिए इन खेतों को, जहाँ कल हर तरफ ज़ाफ़रान था आज मकानात का जंगल है। नई नस्ल भी तन आकर कुछ और करना चाहेगी। मुझे लगता है कि अगले 10 साल में ये सनत ख़त्म हो जाएगी। वाज़ेह रहे, कश्मीर में ज़ाफ़रान मकामी सकाफत का भी अहम हिस्सा है। ज़ाफ़रानी कहवा यहाँ की खास ज़ियाफ़त है, जबकि सर्दियों में ज़ाफ़रानी हरीसा पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मशहूर है। कश्मीर में हर साल इंडिया के कोने कोने से लाखों सयाह सैर के लिए आते हैं। कोई और चीज़ वो खरीदे ना खरीदें, लेकिन ज़ाफ़रान खरीदना उनकी पहली तरजीह होता है। फसल में गिरावट की वजह से ज़ाफ़रान के दाम भी बढ़ चुके हैं और बहुत कम मिकदार में कश्मीरी ज़ाफ़रान एक्सपोर्ट होता है। हालांकि दुनिया में ईरान वाहिद मुल्क है जहां सबसे ज्यादा ज़ाफ़रान उगता है, लेकिन 700 साल कबल ईरानी और वस्त एशियाई इस्लामी मुबल्लिगीन ने कश्मीर में ज़ाफ़रान की काश्त को मुतारफ कराया था। माहिरीन कहते हैं कि मतअद्दिल मौसम और बेहतर आबोहवा की वजह से कश्मीरी ज़ाफ़रान आलमी सतह पर ईरानी ज़ाफ़रान का मुकाबला करता रहा है और ऊंचे दामों बिका रहा है। ज़ाफ़रान की खेती करने वाले ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले तालीम याफ्ता नौजवान चाहते हैं कि इस सनत को बचाया जाए। जासिया अली कहती हैं, ज़ाफ़रान मिशन अपनी जगह ठीक है, लेकिन किसानों को मशीनें नहीं, मुनासिब मशवरों और तरबियत की ज़रूरत है। मौसमियाती तब्दीली का हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जितनी फसल हो रही है कम अज़ कम इसको बचाया जा सकता है। ज़ाफ़रान की सनत को बचाने के लिए अब पामपुरा के लोग इंडोर ज़ाफ़रान का तजुर्बा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अब ज़ाफ़रान की काश्त घरों के अंदर की जाएगी, क्योंकि सिंचाई का मुनासिब इंतज़ाम न होने और तेज़ी से होने वाली तमीरात के सबब ये सनत ज़बरदस्त बहरान का शिकार है। ज़ाफ़रान से मुताल्लिक हुकूमत के एडवांस रिसर्च स्टेशन के सरबराह डॉक्टर बशीर अहमद अलाई कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीली से सभी फसलों का यही हाल है। पहले तो सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती थी,
लेकिन अब बारिशें कम हो रही हैं। उनका मजीद कहना था कि हम पिछले कई साल से इंडोर काश्त के मॉडल पर काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये सनत बच सकती है। नए तजुर्बे के तहत ज़ाफ़रान के बीज को खास तरह के सांचों में कम से कम 100 दिन तक घुप अंधेरे में रखा जाता है, जिसके बाद गुंचे निकल आते हैं।